अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 7, वकार लूमड़ी, 8वीं क्लास की जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उर्दू की उसका। और आज हम मश्की सवालात इसके करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरी आवाज़ को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, गला थोड़ा ख़राब है। तो चलते हैं अपने आज के सबक की तरफ। सबसे पहले हम इसके अहम अल्फाज देखेंगे कि चार, बहला फिसला कर, मरियल, कनात, अजर, मुठभीर, कसब और हिर्स। दिए हुए मुश्किल अल्फाज के मायने लिखे कि चार, शेर के रहने की जगह, मरियल कमजोर, कनात हर हाल में शुक्र अदा करना, मकार फरेबी, तमा लालच, बेबस कमजोर, कादिर कुदरत रखने वाला, वकार इज्जत, अजर सवाब, हिर्स लालच। बहला फसलाकर, धोखे देकर या धोखा देकर, लायक न रहा, काबिल न रहा, मुठभीर आमना सामना या लड़ाई, कसब काम हुनर तरीका, मुखातिब होना बात करना, यकीने कामिल मुकम्मल यकीन, चिकनी चिपड़ी फरेब भरी, निजात छुटकारा, रिज्क रोजी, काम तमाम करना, मार देना खत्म कर देना। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सवाल है कि शेर शिकार के लायक क्यों ना रहा। तो इसका जवाब है कि शेर शिकार के लायक इसलिए ना रहा क्योंकि हाथी के साथ लड़ाई में शेर शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की वजह से शेर जो है वो शिकार करने के लायक नहीं रहा था। नेक्स्ट है जी, सबसे पहले लोमड़ी ने गधे से क्या कहा। सबसे पहले लोमड़ी ने गधे से कहा, भाई गधे, कब तक यूं ही भूखे मरते रहोगे। जंगल में सब्जा ही सब्जा है, हरी भरी घास तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे साथ चलो, जंगल की सेहत अफजा फिजा में तुम बहुत जल्द सेहतमंद और मोटे ताजे हो जाओगे। अगला सवाल है कि गधे ने क्या सोचकर दोबारा लोमड़ी के साथ जाने की हामी भर ली। लोमड़ी ने गधे से कहा कि शेर साथ वाले जंगल में किसी की शादी में शिरकत के लिए गया है और खचार में शेर का जादू होता है। तो जब तक शेर वापस नहीं आता तुम खचार में ही रहना। जंगल के जानवर आपको जंगल का बादशाह समझेंगे क्योंकि आपका रोबदार जिस्म भी शेर जैसा मालूम होता है। लोमड़ी की इन चिकनी चुपड़ी बातों से गधा दोबारा लोमड़ी के साथ जाने पर रजामंद हो गया। हर जानवर का दिल, दिमाग और जिगर होता है। ये जुमला किस मौका पर बोला गया। जब शेर ने गधे का काम तमाम कर दिया तो वो चश्मे पर पानी पीने चला गया। इस दौरान लोमड़ी ने गधे का दिल, दिमाग और जिगर निकाल कर खा लिया। जब शेर वापस आया तो इस मौका पर इसने ये जुमला बोला कि हर जानवर का दिल, दिमाग और जिगर होता है, गधे के ये अज़ा कहाँ है। इस कहानी से कौन सा अखलाकी सबक मिलता है। इस कहानी से हमें ये अखलाकी सबक मिलता है कि किसी की चिपनी चुपड़ी बातों पर नहीं आना चाहिए बल्कि सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह ताला की जात पर भरोसा हमें होना चाहिए। और इसके अलावा हम इससे ये सबक हासिल करते हैं कि हमें अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहिए, ना कि हम किसी की बातों में आकर अपनी जिंदगी के फैसले करें, बल्कि हमें अपने दिमाग से सोच समझकर फैसला करना चाहिए। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। कहानी में हाथी की सिफ्त बयान हुई है, मस्ती। हाथी की जो सिफ्त बयान हुई है वो मस्ती, ये वाली सिफ्त बयान हुई है। शेर के जख्मी होने की वजह थी हाथी से लड़ाई। धोबी का गधा था मरियल। अगर मेरी ये हालत है तो ये मेरा मुकद्दर है। ये जुमला किसने बोला। गधा, गधे ने बोला था ये। इस कहानी में शेर ने किस जानवर का शिकार किया। मरियल गधे का शिकार किया। दी गई कहानी के मुख्तलिफ किरदारों शेर, लोमड़ी, गधे पर बहस करें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शेर।
इसके बारे में हम जानते हैं। शेर जंगल का बादशाह था और सारे जानवर इससे डरते थे। एक मस्त हाथी से लड़ाई के बाद शेर जख्मी हो गया। शेर जो है वो शिकार के लायक ना रहा। फिर भूख उसे जब परेशान करने लगी तो इस दौरान चालाक लोमड़ी इसके पास आई, तो शेर ने इसे बताया कि वो शिकार के काबिल नहीं रहा और लोमड़ी अपनी चालाकी से किसी जानवर को इसके पास ले आए ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। तो लोमड़ी चालाकी और मकारी से एक गधे को वहां तक लाई, तो शेर खुशी से उछला तो गधा भाग गया। लोमड़ी ने शेर को बहुत बातें सुनाई और शेर ने वजाहत की और लोमड़ी को दोबारा गधे को लाने के लिए कहा। लोमड़ी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और मकारी से गधे को दोबारा शेर के पास लाई और इस तरह शेर ने गधे को मार डाला, लेकिन शेर गधे को खाने से पहले पानी पीने चला गया। इस दौरान लोमड़ी ने गधे का दिल, दिमाग और जिगर खा लिया और बाकी गधा शेर के लिए छोड़ दिया। शेर ने लोमड़ी से पूछा तो लोमड़ी ने इसे कहा कि अगर गधे के पास ये चीजें होती तो वो मौत के मुंह में कभी ना आता। उसके बाद है लोमड़ी। लोमड़ी इंतहाई मकार और चालाक जानवर है और शेर की चापलूसी करती है। शेर के जख्मी होने की वजह से शिकार के काबिल नहीं जब रहता तो किसी जानवर को शिकार करवाने की गर्ज से जंगल में जाती है। एक मरियल गधे को देखकर इसे शिकार बनाने का सोचती है। गधे की तारीफों के पुल बांधती है और चिकनी चुपड़ी बातों और सब्ज बाग दिखाती है। बुलाकर अपने मकसद में कामयाब होकर गधे को शेर की खिचार के करीब ले जाती है। शेर गधे को देखकर खुशी से उछलता और दहाड़ता है तो गधा डर कर भाग जाता है। इस तरह लोमड़ी की सारी भाग दौड़ गारत हो जाती है और इसकी मेहनत खाक में मिल जाती है। लोमड़ी को भी भूख सता रही थी, इसलिए इसने शेर के कहने पर दोबारा गधे को अपनी मकारी और चालाकी से इस बात पर कायल कर लिया कि वो दोबारा शेर की खिचार की तरफ चल पड़ा। लोमड़ी ने गधे की ऐसी खुशामद की और इसे जंगल का बादशाह होने का यकीन दिलाकर वो दोबारा वहां ले गई जहां शेर ने गधे को मार दिया और लोमड़ी ने गधे का दिल, दिमाग और जिगर खाकर अपनी भूख मिटाई। शेर अगरचा बहादुर और दलेर जानवर था, लेकिन मकारी और यारी में लोमड़ी का मुकाबला नहीं कर सका और गधे के दिल, दिमाग और जिगर से महरूम रहा। गधा। गधा जंगल का सबसे शरीफ और सादा सा जानवर है जो लोमड़ी जैसी चालाक और मकार जानवर की मकारियों का मुकाबला नहीं कर सकता। गधा जख्मी था और भूखा भी था। शेर जख्मी था और भूखा भी था। लोमड़ी ने इसे चिकनी चुपड़ी बातों और जब शेर ने लोमड़ी से कहा कि मैं वो जख्मी है और उसे खुराक के लिए किसी जानवर की जरूरत है, तो लोमड़ी जंगल में जब गई तो उसे की नजर एक मरियल से गधे पर पड़ी, तो उसने उससे चिकनी चुपड़ी बातें की और सब्ज बाग दिखाकर उसे यकीन दिलाया कि जंगल में सब्जा ही सब्जा है, हरी भरी घास इसका इंतजार कर रही है और जंगल की सेहत अफजा फिजा में तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी और तुम सेहतमंद भी हो जाओगे। तो गधा बहुत ही साबिर, शाकिर और कनात पसंद था, अपने हाल में खुश था। उसने बहुत कोशिश की कि वो लोमड़ी के जाल में ना फंसे, लेकिन लोमड़ी की चालाकी और मकारी के आगे इसकी बिल्कुल ना चली। बुलाकर वो लोमड़ी के साथ शेर की खिचार में चला गया। एक मर्तबा तो वो बच गया और भाग गया, लेकिन दूसरी मर्तबा फिर लोमड़ी की बातों में आ गया और लोमड़ी इसे बादशाह बनाने का झांसा देकर शेर की खिचार में ले गई। इस तरह गधे का काम तमाम हो गया और गधा अपनी सादा तबीयत की वजह से, सादा मिजाज की वजह से और लोमड़ी की मकारी और चालाकी से शेर का शिकार हो गया। मुहावरात, मायनी और जुमले। और लायक ना रहना, किसी काबिल ना रहना। बुढ़ापे में शेर शिकार के लायक ना रहा, बहला फुसलाकर झूठ मूठ में। लोमड़ी गधे को बहला फुसलाकर शेर की खिचार के पास ले गई। तस्वीर खींचना, बयान करना। अहमद ने पार्क की ऐसी तस्वीर खींची कि बाकी तालबे इल्म वहां जाने के लिए तैयार हो गए।
वकार छिन जाना, इज्जत खाक में मिलना। जब असलम चोरी करते पकड़ा गया तो उसके खानदान का वकार छिन गया। उल्टे पांव भागना, वापिस जाना। जंगल में शेर को देखकर स्याह उल्टे पांव भाग गए। सॉरी। खाक, मेहनत खाक में मिलाना, खत्म हो जाना। मेहनत में इम्तिहान में फेल होकर अनवर ने मेहनत खाक में मिला दी। मौत के मुंह में आना, मरने के करीब होना। बस का हादसा हुआ तो बहुत से लोग मौत के मुंह में आ गए। इस कहानी से 4 ऐसे जुमले मुंतखब करके दोबारा लिखे जिनमें अक्ल और दानाई की बात बयान हुई हो। नंबर 1, रोजी तो सबको देने वाला अल्लाह ही है। और नेमत नेमत जितनी ज्यादा मिलेगी इतना ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। और नंबर 3 पे है, कनात बेशक एक खजाना है मगर ये हर किसी को नहीं मिलता। खुदा रिस्क कुएं के अंदर भी पहुंचाने पर कादिर है। ठीक है, ये 4 जुमले हैं। यानी रोजी तो सब को देने वाला एक ही रब है, नेमत जितनी मिलेगी इतना ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। कनात बेशक एक खजाना है मगर ये हर किसी को नहीं मिलता। और खुदा रिस्क कुएं के अंदर भी पहुंचाने पर कादिर है। अच्छा, अब ये जो 3 सवाल हैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं इसके आंसर भी लिख दूंगी। यानी अपने स्कूल या इलाके की लाइब्रेरी में जाकर अपनी पसंद की कोई किताब लें और इसके नुकात अपनी कॉपी में लिखें, ये वाला। और टेलीविजन के किसी ड्रामे या प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार करें और इस कहानी को मुकालमे की सूरत में पेश करें। इस सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट इसकी वीडियो बना दूंगी। और आपको मुझे यकीन है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। कुछ सेहत की नासाजगी की वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। इसलिए मैंने सोचा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने इस आवाज़ में भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ली। आप हम मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। और इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल और हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू।